भारत के इतिहास का पहला पन्ना इस कोटद्वार से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद दीपक की एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें वो पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को मुस्लिम कहने वालों को अपशब्द कह रहे हैं। मोहम्मद दीपक के फेसबुक अकाउंट से पता चलता है कि मुसलमानों के साथ इनकी काफ़ी गहरी दोस्ती है। इन्हीं में से एक चांद मौला बख्श भी हैं जो दुबई में कारोबार करते हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में शोएब अहमद नाम का एक मुस्लिम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर के नाम से दुकान चला रहा था। कोटद्वार के बारे में जानने वाले ये जानते हैं कि वहाँ बाबा शब्द का केवल और केवल एक ही मतलब है, जो है सिद्धबली बाबा, जो कि एक हनुमान मंदिर है। कोटद्वार में बजरंगबली का एक बेहद ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्धबली बाबा मंदिर। बाबा का ये मंदिर कोटद्वार की पहचान और आत्मा है। यहाँ के सनातनियों की भावनाएं और आस्था बाबा सिद्धबली से बेहद ही गहरी जुड़ी हुई है। शोएब अहमद द्वारा कोटद्वार में बाबा के नाम से कई सालों से दुकान चलाई जा रही थी। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने उसे दुकान के नाम से बाबा शब्द हटाने को कहा। ये बाबा नाम हटाओ आप। जैसा कि वायरल वीडियो में भी आप देख सकते हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता मुस्लिम दुकानदार से शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि जब वो दुकानदार सिद्धबली बाबा में आस्था ही नहीं रखता है तो फिर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बाबा का नाम उपयोग करने का क्या औचित्य है। इसी बीच यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट हेड विजय रावत और पास में ही एक जिम खाना चलाने वाले दीपक कुमार जिम करने वाले लड़कों को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। शोएब अहमद की दुकान से बाबा नाम हटाने की बात से ये लोग गुस्सा हो जाते हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से उलझने लगते हैं। दीपक कुमार से जब नाम पूछा जाता है तो वो गर्व से अपना नाम मोहम्मद दीपक बताता है। पर मोहम्मद नाम तो खैर उसका दिया हुआ है, तो वो नाम की तो अलग ही ताकत है, अलग ही पहचान है। इसके बाद कांग्रेस पदाधिकारी विजय रावत और मोहम्मद दीपक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ जाते हैं और धक्का मुक्की करने लगते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हाथापाई की शुरुआत कांग्रेस नेता विजय रावत और मोहम्मद दीपक ने की थी। दीपक को बजरंग दल के एक बुजुर्ग कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी और धक्का मुक्की करते हुए भी साफ देखा जा सकता है। इसके बाद इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। मोहम्मद दीपक को गंगा जमुनी तहजीब का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है। रातों रात मोहम्मद दीपक वामी इस्लामी, लिबटार्ड और कांग्रेसी इकोसिस्टम की आंखों का तारा बन जाता है। इसी बहाने उत्तराखंड में इस्लामी जिहाद से लड़ने वालों को जमकर बदनाम किया जाने लगता है। उत्तराखंड को नफरतों का प्रदेश घोषित कर दिया जाता है और इसे मुस्लिम विरोध की नई लैब बताया जाता है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपका और मोहम्मद दीपक को मोहब्बत का दीपक घोषित कर दिया। आरएसएस को समाज में जहर घोलने वाला बता दिया। पार्ट टाइम राजनेता और फुल टाइम फूड ब्लॉगर हरीश रावत उर्फ हरदा भी इस मामले में कूद पड़े और मोहम्मद दीपक को उत्तराखंड का दीपक और न्याय की रोशनी देने वाला घोषित कर दिया। हरीश रावत वही नेता हैं जिनकी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात पर कांग्रेस की नैया 2022 में चुनाव में डूबी थी। मामले को आगे समझने से पहले आइए एक नज़र सेक्युलरिज्म के पोस्टर बॉय मोहम्मद दीपक में भी डाल लेते हैं। कोटद्वार में हल्क जिम नाम से एक जिम खाना चलाने वाले मोहम्मद दीपक यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय रावत के बेहद करीबी हैं। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। मोहम्मद दीपक के फेसबुक अकाउंट से पता चलता है कि मुसलमानों के साथ इनकी काफ़ी गहरी दोस्ती है। इन्हीं में से एक चांद मौला बख्श भी हैं जो दुबई में कारोबार करते हैं। मोहम्मद दीपक के फेसबुक अकाउंट से ही जानकारी मिली है कि दुबई वाले चांद मौला बख्श इनके लिए बॉडी बिल्डिंग शो आयोजित करवाते हैं। उन्होंने अपने अकाउंट से एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें एक युवक नाच दिखा रहा है और मोहम्मद दीपक लिख रहे हैं कि चांद भाई ने कोटद्वार को दुबई बना दिया है। मोहम्मद दीपक ने एक विज्ञापन भी पोस्ट किया है जिसमें वो दुबई में 4 और 5 सितारा होटलों में नौकरी के लिए युवाओं को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। यहाँ चांद मौला बख्श के बारे में एक और तथ्य बताना आवश्यक है कि वो भी दुबई में होटल व्यवसाय में ही हैं। दुबई में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं के नाम पर कौथिग नाम से एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ों से बड़ी संख्या में लोग दुबई में रहते हैं, लेकिन उनके कौथिग का मुख्य आयोजक चांद मौला बख्श होता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी भी चांद मियाँ के इस कौथिग में शामिल होते हैं और चांद भाई को खांटी उत्तराखंडी बताते हैं।
मोहम्मद दीपक का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि मोहम्मद नाम में बहुत बड़ी ताकत है। इसके अलावा उनके कई ऐसे फोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिनमें साफ दिखाई देता है कि उनकी मुस्लिमों से अच्छी यारी दोस्ती है, जिनमें से अधिकतर जिम संचालक या सैलून चलाने वाले हैं। मोहम्मद नाम को अपनी ताकत का स्रोत बताने वाले मोहम्मद दीपक की एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें वो पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को मुस्लिम कहने वालों को अपशब्द कह रहे हैं। इसी पोस्ट के एक कमेंट में वो कहते हैं कि यदि आतंकियों ने हिंदू मर्दों को मारने से पहले उनकी पैंट उतारी थी तो फिर महिलाओं का क्या उतारा था। ये कुछ उदाहरण थे जिनसे पता चलता है कि दीपक कुमार का मोहम्मद दीपक बनने के पीछे संभावित कारण क्या हो सकता है। दीपक कुमार की फेसबुक वॉल पर किसी भी हिंदू त्योहार की बधाई पोस्ट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ईद की बधाइयों की कई सारी पोस्ट उसमें देखी जा सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अपने नाम में गर्व से मोहम्मद जोड़ने वाले और मोहम्मद को अपनी ताकत का सोर्स बताने वाले दीपक के ब्रेन वॉश के पीछे क्या कोई इस्लामी तंत्र काम कर रहा है। मोहम्मद दीपक को सेक्युलर ज़रूर बताया जा रहा है, लेकिन उसकी हरकतों से साफ प्रतीत होता है कि वो इस्लाम से काफ़ी प्रभावित है। ऐसे में क्या ये संभावना नहीं बनती है कि इसे हथियार बनाकर जिम जिहाद का षड्यंत्र चल रहा हो। मोहम्मद दीपक के बहाने अब देवभूमि पर लांछन लगाने का खेल भी शुरू हो चुका है। इससे पहले देहरादून के विकास नगर में कश्मीरी मुसलमानों और मसूरी के बुल्ले शाह मज़ार के मामले में भी यही नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी कि देवभूमि उत्तराखंड अब नफरतों का प्रदेश बन चुका है। लेकिन वास्तविक ज़मीनी हकीकत क्या है? आखिर क्या कारण है कि शांति से रहने वाला पहाड़ी समाज अब इस प्रकार की उग्रता दिखाने पर मजबूर हो रहा है? इसे जानने के लिए आपको पहले उत्तराखंड में चल रहे इस्लामी षड्यंत्र के बारे में विस्तार से समझने की आवश्यकता है। देवभूमि उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा पहाड़ी भूभाग, मनोरम पहाड़ियों से घिरा हुआ, शांत, खूबसूरत और दैवीय आस्था से परिपूर्ण यह क्षेत्र छल कपट से कोसों दूर है। ये बद्री केदार की पावन धरती है जिसे कण कण में सनातन बसा हुआ है। ये तीर्थों की भूमि और संतों की तपोस्थली है और खुद कोटद्वार, भारत के इतिहास का पहला पन्ना इस कोटद्वार से जुड़ा हुआ है। वो कण्वाश्रम भी इसी कोटद्वार में है जहां आज दीपक अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाकर घूम रहा है। कितनी बड़ी त्रासदी है। ये कण्वाश्रम ही ऋषि कर्ण का पुराना आश्रम था। महाभारत और पुराणों में इसका जिक्र है। यहीं शकुंतला का राजा दुष्यंत से विवाह हुआ था और उनके बेटे भरत का जन्म हुआ था। ये भरत वही हैं जिनके नाम से हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं। ये जगह हमेशा से ही तपस्या और पढ़ाई का बड़ा केंद्र रही है, जहां आज चांद मौला बख्श और मोहम्मद दीपक की जुगलबंदी से सनातनियों को ही नफरती बताया जा रहा है। उत्तराखंड भारत का वो छोटा सा भू क्षेत्र है जो देश और धर्म के लिए बड़े बदलावों का वाहक बना है। ये भूमि देश के लिए सीमा पर बलिदान होने वाले सैनिक भी देती है तो धर्म के लिए समर्पित योद्धा भी। यही भूमि जनरल विपिन रावत और अजीत डोभाल देती है तो यही सनातन धर्म को गर्व से ओढ़ने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी जन्म देती है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हालात चाहे कैसे भी हो, देश और धर्म की लड़ाई में उत्तराखंड सदैव उदाहरण बनकर सामने आया है। एक समय था जब यहाँ के पहाड़ बेहद ही शांत हुआ करते थे। बांस, मच्छर और मुसलमान, पहाड़ इन तीनों से मुक्त हुआ करता था। धीरे धीरे बिजनौर, सहारनपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली जैसे मैदानी इलाकों से मुस्लिमों ने पहाड़ों में घुसना शुरू किया। शुरुआत में मुस्लिम्स गांव-गांव घुसकर कपड़े, मसाले, मूंगफलियां, बच्चों के खिलौने बेचने के बहाने पहाड़ों में घुसे थे। इसके बाद छोटे छोटे पहाड़ी बाज़ारों में उन्होंने सैलून, सब्जी व्यापार, मांस कारोबार, दर्जी, मिस्त्री, कारपेंटर, मैकेनिक जैसे कामों पर तेज़ी से कब्जा जमा लिया। बात अगर केवल मुसलमानों के बसने और व्यापार तक ही सीमित होती तो कोई बात थी नहीं, लेकिन पहाड़ों में बसने के बाद मुसलमानों ने वहाँ जो रंग दिखाने शुरू किए उसने पहाड़ियों को बांस लगाने पर मजबूर कर दिया। लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जैसे मामले जब तेज़ी से बढ़ने लगे तो पहाड़ियों ने वही बांस काटकर छिलना शुरू कर दिया।
शुरुआत में मुस्लिमों को चेतावनियां दी गई कि पहाड़ की बहु बेटियां जमीन, मंदिर, संस्कृति, परंपरा और देवताओं की तरफ बुरी नज़र मत डालो, लेकिन वो अब्दुल ही क्या जो प्यार से समझ जाए। समझाने के बाद भी मुस्लिम नहीं माने। पहाड़ों से सैकड़ों लव जिहाद के मामले सामने आने लगे। जमीनों पर कब्जा करके मज़ारें उगने लगी। मंदिरों और परंपराओं को अपवित्र किया जाने लगा। पवित्र तीर्थों तक भी जब मुस्लिमों की घुसपैठ होने लगी, बद्रीनाथ जैसे पवित्र धाम में भी जब नमाज पढ़ने की खबर सामने आने लगी, तब जाकर पहाड़ी समाज की आंखें खुली। आम तौर पर शांत रहने वाले पहाड़ियों ने हाथों में बांस उठा लिया और इस्लामी जिहाद के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया। पहाड़ियों ने पहले तो सरकार और प्रशासन से इस प्रकार से षड्यंत्र पर रोक लगाने की गुहार लगाई, लेकिन जब अति होने लगी तो फिर पहाड़ी समाज ने मामलों को अपने स्तर पर ठीक करना शुरू कर दिया। जब लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा तो सरकार को भी कार्रवाई करनी पड़ी। राज्य में सैकड़ों अवैध मज़ारों और दरगाहों को ध्वस्त कर दिया गया। दंगाइयों के घरों पर जमकर बुलडोजर चलाए गए। लव जिहादियों के खिलाफ समाज और प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया। सैकड़ों लव जिहादियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। इन सब एक्शन से देवभूमि पर कुदृष्टि जमाकर बैठे इस्लामी गिरोह के षड्यंत्र को बड़ा नुकसान हुआ, जिसका नतीजा आजकल की ये बौखलाहट है। जिस तरह से मुसलमानों के षड्यंत्रों के खिलाफ पहाड़ी समाज अब मुखर हो रहा है और मुखर होकर सामने आ रहा है, उसे देखकर जिहादियों और दंगाइयों की देवभूमि को निगलने की योजनाएं खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अब ये एक नया फॉर्मूला निकाला गया है कि जिहादियों के खिलाफ लड़ने वालों को जमकर बदनाम किया जाए। ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिससे संदेश जाए कि देवभूमि के हिंदू ही सनातन की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ है। मोहम्मद दीपक और कुछ नहीं बल्कि इन जिहादियों के शतरंज का छोटा सा प्यादा है, जिसे अंतिम खाने तक चढ़ाकर घोड़ा बना दिया गया है। मोहम्मद दीपक को भारत का हीरो बताने वाले इसके मज़े ले रहे हैं और दीपक इसे अपना प्रमोशन समझ रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि अगली कुछ चालों में राजा को फंसाने के लिए उसे कुर्बान कर दिया जाएगा। ये शतरंज इस्लामी जिहादियों ने बिछाई है। इसे खेलने राहुल गांधी जैसे नेता मैदान में मौजूद हैं, जो मुस्लिम वोटर्स की खेती करके सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, और इन सब की नज़र मिला जुलाकर देवभूमि में दारुल इस्लाम की स्थापना ही है। अगर ऐसा ना होता तो मोहम्मद दीपक को मोहम्मद नाम में ताकत नहीं दिख रही होती और राहुल गांधी उसे उकसा नहीं रहे होते, जबकि इस नाम ने क्या खेल किया है इसके प्रमाण हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी में भी दर्ज है। और इन सभी का एक ही मकसद है, और वो है सीरिया से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश वाला मॉडल ही उत्तराखंड में लागू करना। देवभूमि के लोग इस बात को जितना जल्दी हो वो समझ लें, वरना इस सेक्युलर कॉकटेल की जद में जब आएंगे तो वो ये नहीं पूछेंगे कि आप कांग्रेसी हैं या फिर भाजपाई। आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ काफिर होंगे। देखते रहिए ऑप इंडिया।